हाय गाइस, वेलकम बैक टू बस मोस्ट अवेटेड ट्रेलर ऑफ 2024 बीएमसीएम यानी कि बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर अब रिलीज हो रहा है भाई। कल थोड़ा सा ही समय बचा है। अब सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि किस टाइम पर ये ट्रेलर रिलीज हो सकता है। साथ साथ में कुछ न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है रिगार्डिंग द फर्स्ट रिव्यूज ऑफ ट्रेलर, प्लस 3D फॉर्मेट में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। उसका क्या मतलब है, ओपनिंग कहां तक पहुंच सकती है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द ट्रेलर। देखो, ट्रेलर का जो हाइप पहले जो लग रहा था ना कि भाई हाइप कहाँ है आखिर लोग कहाँ हैं, कौन है वो न्यूट्रल ऑडियंस जो बात करेगी इस फिल्म के बारे में। फाइनली वो समय आ गया है जब हमको हर जगह पर बीएमसीएम के बारे में बात होनी सुनाई देने लग गई है। लोग वेट कर रहे हैं कि इस फिल्म का ट्रेलर जो है, इतनी बातें हो रही हैं, आखिर है क्या इस ट्रेलर में, इस फिल्म में एक्चुअली कौन सा ऐसा एक्शन है जो इससे पहले हमने नहीं देखा है। तो सभी को ये बात पता है कि ट्रेलर का ड्यूरेशन जो है ये काफी लेंदी है। 3 मिनट 3.5 मिनट का ट्रेलर होने जा रहा है, जो कि आज के समय में बहुत अनयूजुअल है। आजकल शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट होता है, शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जिसको देखकर लोग इतने एंगेज हो जाएं, सब भूल भाल जाएं फिल्मों की, मतलब कितनी कितनी देर से ट्रेलर चलता जा रहा है, थके नहीं, यानी कि उसको देखते देखते लोगों को फटीग नहीं हो जाए। ऐसा भी होता है जब हम कोई कंटेंट देख रहे होते हैं, स्पेशली जब एक्शन मूवीज होती है ना, तो ये लगता है ठीक है, फास्ट पेस्ड एक्शन देखा, फटाफट देखा और ये कुछ 2-2.5 मिनट में 2.5 मिनट्स में खत्म हो गया, ओके फाइन। लेकिन बीएमसीएम इज बोस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत बड़ी बड़ी क्लेम्स हैं इस वक्त पे जो दांव पे लगे हुए हैं। सबसे बड़ा क्लेम तो यही है कि एक्शन 95% है, रियल एक्शन है, वीएफएक्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, जो हमारे को ट्रेलर में भी नजर आएगा। एक सीन ऐसा है, वो जो हमने हॉर्स राइडिंग वाला जो सीन देखा है, उसके बीजीएम के बारे में बातचीत हो रही है कि वो बीजीएम बहुत सही है। जब आप देखोगे ट्रेलर में तो आपको पूरा फील आ जाएगा कि भाई मूवी में क्या कुछ होने वाला है। और उसके साथ साथ में जो सोशल मीडिया पर हवा बननी शुरू हो गई है, तरण आदर्श ने भी एक अपना इनिशियल रिव्यू, फर्स्ट रिव्यू डाल दिया है अबाउट द ट्रेलर विच इज एंटरटेनिंग। मतलब आपको देखकर फुल ऑन मजे आने वाले हैं इस ट्रेलर को देख करके, और फिल्म को देख करके और भी मजा आएगा। सो जैसे मैं कह रही हूँ, पॉजिटिविटी स्टार्ट हो गई है बीएमसीएम के अराउंड, जिसका सबको इंतजार था। अब नेक्स्ट सवाल ये है सबसे बड़ा कि भैया ट्रेलर आ रहा है, सबको पता है कल आ रहा है, टाइम कब तक बताओगे और वो लिंक्स वगैरह कब तक शेयर करोगे। देखो, ये हमने साउथ की फिल्मों में देखा है, साउथ का एक ट्रेंड है जो बहुत चला है, जो चलता भी है, वो ये है कि वो एक दिन पहले से अपने व्यूअर्स को टाइम बता देते हैं किस समय पर ट्रेलर या टीजर या वीडियो कंटेंट आएगा, और साथ में लिंक्स भी शेयर कर देते हैं। मुझे पुष्पा वाला टाइम याद आता है, पुष्पा 2, जब पुष्पा 2 का वो एक वीडियो कंटेंट रिलीज हुआ था, एक एक चीज समय पे थी, बिल्कुल डॉट टाइम पे थी, और सबके लिंक्स आ गए थे पहले ही। क्या होता है उससे ना कि ऑडियंस को पता होता है मैं ये क्लिक करेंगे भाई तो धड़ल्ले से व्यू काउंट्स आने, बहने स्टार्ट हो जाएंगे, बरसने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे जो एक और अपने आप में आज के समय में एक बड़ी चीज मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू अचीवमेंट्स ऑफ फिल्म्स। सो बट इस साल में मुझे वो थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा कम लग रहा है। आपने लास्ट ईयर देखा होगा, लास्ट ईयर की फिल्में जो थी ना, बड़ी बड़ी, जवान थी या फिर पठान थी या डंकी थी, मतलब सलार थी, तो ये फिल्में क्या थी ना, बिल्कुल एक एक चीज जो है वो ट्रैक होती थी, एक एक चीज कि इतने व्यूज आ गए 24 घंटे में, जो हम भी ट्रैक करके बताते थे 24 घंटे में इस ट्रेलर पे इतने व्यूज आ गए, 24 घंटे में टीजर पे इतने व्यूज आ गए, इतने लाइक्स आ गए, इतने कमेंट्स आ गए। उससे बज का पता लगता था कि ऑडियंस कितनी पागल हो गई है इस चीज के लिए, इस फिल्म के लिए, और जब ये रिलीज होगी तो क्या तबाही मचेगी ऑन द बॉक्स ऑफिस। अभी ये ट्रेंड थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ मुझे नजर आया 2024 में, मैंने ज्यादा नहीं देखा ये सब होता हुआ, जबकि फिल्में अच्छी अच्छी भी आई, फाइटर जैसी बड़ी फिल्म भी थी, लेकिन वो चीज नहीं अब दिखाई दे रही है। बट मैं चाहती हूँ वो हो, बीएमसीएम के टाइम पे वो होना चाहिए, क्योंकि लोगों को हम ये देख समझ पाते हैं कि भाई इसकी ओपनिंग कैसी लगेगी, इसका क्या नंबर आएगा ऑन डे 1। हम ओपनिंग प्रेडिक्शंस भी कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पर मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो गया। बट आई वुड वांट कि एक अच्छी बड़ी फिल्म आ रही है बहुत टाइम के बाद, और बीएमसीएम का बहुत पहले से क्रेज है कि ये फिल्म आएगी, ये फिल्म आएगी, ईद पे आएगी। तो भाई अगर बात की जाए टाइमिंग की, फिलहाल का ऑफिशियल जो टाइमिंग का स्लॉट है वो तो नहीं आया है। मेरे को जहां तक लगता है, यूजुअली जो ट्रेलर्स, बड़े ट्रेलर्स, टीजर्स, जो भी वीडियो कंटेंट होता है, और अगर वीकडे पे आना होता है तो वो दिन में 12 बजे के आसपास आता है या शाम को आता है। शाम को चांसेस बहुत कम होते हैं, दिन में 12 बजे इज द राइट टाइम, जब लोग यूट्यूब पर एक्टिव होते हैं, देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वर्किंग डे में 12 बजे का समय, 1 बजे फिर भी लेट हो जाता है, 11 बजे 12 बजे मुझे लगता है ऐसे ही समय पर वीडियो कंटेंट्स रिलीज होते हैं। सो आई वुड से कि आई थिंक या तो 11 या 12 बजे के आसपास इस फिल्म का ट्रेलर आ सकता है। नहीं तो मैं चाहती हूँ कि क्लैरिटी के साथ एक पोस्टर आज आ जाए, जिसमें हमारे को टाइम भी पता चल जाए और लिंक भी हमारे साथ शेयर हो जाएगी। यहाँ पे देख लेना, पूजा एंटरटेनमेंट का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे देख सकते हैं, वैसे तो पता ही है हमारे को, बट लिंक के आने से थोड़ा सा ऑडियंस और बेताब हो जाती है, इंतजार करने लगती है कि भैया इसको क्लिक करेंगे, फटाफट नेविगेट कर जाएगा ऑन द ट्रेलर। सो दिस इज वन थिंग। अनदर इज फिल्म को 3D फॉर्मेट में भी रिलीज किया जा रहा है। 3D IMAX में भी है, 2D तो पता ही है, और IMAX 2D भी पता है, लेकिन 3D भी आ रही है। ये एक बड़ी बात है। अब ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि देखो, मैं आपसे कहती हूँ कि जब हम फिल्में देखने जाते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? एक कॉमन मैन जो है वो फिल्म देखने जब जाता है, सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है?
पैसा कितना खर्च होगा, टिकट कितने की है, राइट। सो 3D में जब हम बात करते हैं और IMAX की जब हम बात करते हैं, तो आपको सबको पता है जो बड़ी फिल्में होती हैं जिनका बस बहुत ज्यादा होता है, उनका 3D का टिकट प्राइसिंग बहुत हाई चली जाता है, कभी कभी काफी हाई होता है। 3D IMAX का और भी हाई होता है और 2D IMAX का भी ठीक ठाक होता है। सो यहाँ पर जब कलेक्शंस की बात होगी ना, अभी यहाँ पे स्क्रीन काउंट्स की जब बात होगी, तो एक तो स्क्रीन एक्सक्लूसिव स्क्रीन होती है, एक्सक्लूसिव वो मिलेंगी। दूसरी ये बात है, आई थिंक क्योंकि मैदान IMAX में तो रिलीज हो रही है, लेकिन 3D में हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे नहीं पता। 3D का ये आज ही आया है BMCM की तरफ से, सो आई एम वेटिंग कि नेक्स्ट कहां से कब क्या पता चलता है। लेकिन अगर 3D में ये फिल्म आ रही है तो ऑलरेडी टिकट प्राइसिंग हाई होगा, टिकट प्राइसिंग हाई होगा तो कलेक्शन ऊपर जाएगी ही जाएगी। एक शुरू में जो जंप चाहिए होता है ना, इनिशियल जंप जो बोलते हैं, जिसमें अपने 60-70% को बजट तक को रिकवर कर लेती है फिल्में इन द ओपनिंग वीकेंड, वो फायदा जो है वो मिलता है 3D से, IMAX फॉर्मेट से। तो आपको याद होगा पठान के टाइम पे जब पठान रिलीज हो रही थी ना, तो मुझे अभी भी ये बात याद है, बैंगलोर में मैंने एक टिकट प्राइस चेक किया था ऑन बुक माई शो, भाई 1600 रुपए की, 1200 रुपए की टिकट, 1600 रुपए की टिकट, 1800 रुपए की टिकट थी एक टिकट, जिसमें पूरी फैमिली, यूजुअली अगर आप देखो पूरी फैमिली 4-5 लोगों की फिल्म देख करके आ सकती है इतने बजट में। लेकिन वो एक टिकट का प्राइस था। वो क्यों था? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और IMAX 3D वगैरह के टिकट प्राइसिंग होते ही बहुत महंगे हैं। सो अगर हम BMCM के टिकट प्राइसिंग की बात करें, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली IMAX की अगर हम लोग बात करते हैं 2D IMAX, ये 550-600 तक में टिकट इसकी रहेगी। लेकिन अगर हम 3D की बात करते हैं, 3D IMAX की बात करते हैं, तो इसकी टिकट प्राइसिंग कहीं ना कहीं 750 से 800 रुपए तक जा सकती है इन अ नेशनल चेन। मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रही हूँ, लोकल प्लेक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे लोकल प्लेक्सेस में कम हो सकती है और सिंगल स्क्रीन का मुझे आइडिया नहीं है वहां पर 3D IMAX वगैरह होते भी हैं या नहीं होते हैं। लेकिन आई वुड से कि 3D IMAX वगैरह में ही इन फिल्मों का असली जो मजा होता है ना देखने का, एक्शन जिसमें बहुत होता है और बहुत जबरदस्त एक्शन, बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे हैं ऐसे एक्शन को देखने की, वो इसी रेजोल्यूशन में, इसी में आता है देखने में मजा। सो आई वुड से कि बहुत बढ़िया चीज है अगर 3D में रिलीज हो रही है और IMAX में साथ में रिलीज हो रही है। शुरू का जो पुश है कलेक्शंस में वो 100% मिलेगा। डे वन कलेक्शन कितनी रह सकती है उसके ऊपर एक अलग एनालिसिस करूंगी, लेकिन जस्ट वेट फॉर द ट्रेलर। पहले ट्रेलर हो जाए एक बारी, फिर उसके बाद वो सारे के सारे वीडियोज भी मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। बाकी आपको क्या कुछ लगता है BMCM के ट्रेलर के बारे में? आप कितने एक्साइटेड हो फॉर द ट्रेलर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just cause to find shit.